ऐसे कौन से अननोन फैक्ट्स हैं जैन धर्म के बारे में जिसे आपको लगता है कि उनको पता होनी चाहिए? तो ऋषभदेव की 2 बेटियां भी थी, एक है ब्राह्मी, एक है सुंदरी। ब्राह्मी को पिता ने कहा कि दुनिया को जाके सिखाओ लिखते कैसे हैं। जैन रामायण भी है, जैन महाभारत भी है, जो हिंदू रामायण और हिंदू महाभारत से अलग है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से रामायण को, महाभारत को इंटरप्रेट किया गया है। क्यों एक ही ग्रंथ के इतने इंटरप्रिटेशन है? अभी ये सोचो, अगर पूरी दुनिया में सबको एक ही खाना खाना पड़े, कितना बोरिंग होगा। तो फिर ज्ञान के मामले में हम एक सच क्यों ढूंढ रहे हैं? जैनियों में और बुद्धिज्म में फेमिनिन पावर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहा गया है, क्यों? देखिए, भारत में 2 परंपराएं हैं। जब हम सनातन शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि इसके 2 भाग हैं, एक है निवृत्ति मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग। जैन धर्म कितना पुराना है और मंदिरों का ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के पीछे उनकी क्या वजह थी? अगर हम इतिहास में जाए तो भूतकाल में चले जाएंगे और फिर भूत निकलेगा, फिर भूत आएगा तो फिर हमें तकलीफ देगी। तो इतिहास से दूर रहिए। तो पहली मूर्ति कहते हैं कि भरत ने बनाई थी, कैलाश पर्वत के पास बनाई थी। आपका फेवरेट ऐसा कौन सा माइथोलॉजिकल इंसिडेंट है जो प्रेजेंट सिनेरियो में लोगों को उस कहानी से कनेक्ट करना चाहिए? तो मैं वो कहानी बता ही देता हूँ आपको। हाँ, ऐसे कौन से अननोन फैक्ट्स हैं जैन धर्म के बारे में जिसे आपको लगता है कि जो न्यूअर जनरेशन है, जो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, उनको पता होनी चाहिए? तो पहले देखिए, जब मैं लिखता हूँ किताब, मेरे सामने 2 शब्द होते हैं, एक है अनेकांतवाद, दूसरा है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। तो मैं ये 2 लाइन हमेशा, यानी कि जब मैं किताब भी लिखता हूँ, मुझे पता है मैं सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसमें गलत चीज़ें भी शायद मेरे, बिकॉज कितना आप करोगे रिसर्च, जितना भी करोगे, ये सागर है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कभी नहीं खत्म होगा। मैं केवल एक थोड़ा सा पानी अपने हाथ में ऐसे लेके थोड़ा किताब में डाल रहा हूँ। तो मैं आप मेरे शोज़ में भी देखे होंगे, मैं हमेशा कहूँगा कि सनातन सत्य, अनंत पुराणों में छिपा है सनातन सत्य। ये सब किसने देखा? वरुण के हैं नयन 1000, इंद्र के 100, मेरे आपके और मेरे केवल 2। ये मैं 30 साल से लाइन बोल रहा हूँ, तो लोगों को लगा कोई वेदों से निकाला है, मैं खुद लिखा हूँ। तो बेसिकली दिखाने के लिए, मेरी किताब भी जब पढ़ रहे हो, प्लीज़ याद रखो ये सब कुछ नहीं है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। ये एकेडमिक टेक्स्ट बुक नहीं है, ये लोगों तक ये ज्ञान पहुँचाना। इट्स जस्ट सैड कि मेरा जो इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट है, लोगों को लगता है बहुत है, बिकॉज ये हमारा देश है, ये दिस विल बी 0.1% ऑफ भारत का ज्ञान। और आपने शो से शुरुआत करने से पहले भी मुझसे एक चीज़ बोली थी कि इसमें तर्क हो सकते हैं और आप तर्क करिएगा मुझसे। आपने ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म मेरे लिए खुला छोड़ा था। सो द थिंग इज, आई सेड तर्क, नॉट विवाद। सो द थिंग इज, सो द क्वेश्चन वाज अराउंड ऐसे अननोन फैक्ट्स। सो अभी देखिए, हम लिखते हैं हम देवनागरी स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसका जो मदर ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट है उसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं। ब्राह्मी, ये ब्राह्मी शब्द जो है, ये ऋषभदेव के, मैंने 100 पुत्र के बारे में बात की, तो ऋषभदेव की 2 बेटियां भी थी, एक है ब्राह्मी, एक है सुंदरी। ब्राह्मी को पिता ने कहा कि दुनिया को जाके सिखाओ लिखते कैसे हैं। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, लिपि जो है वो ब्राह्मी दुनिया में, तो एक स्त्री, फीमेल फॉर्म से, तो हम कभी नहीं सोचते हैं ना, कौन लिखा है, हमारे मन में होता है कि हाँ ब्राह्मीज के मैन ही लिखा होगा, लेकिन जैन धर्म में बताया गया है कि ब्राह्मी, अ वुमन वाज टॉट द आर्ट ऑफ राइटिंग। मैथमेटिक्स, गणित, वो सुंदरी को दिया गया। तो जितने भी मैथमेटिक्स हैं वो भी ऋषभदेव की बेटी सुंदरी को दिया गया और उन्होंने इसका प्रचार किया। इसलिए आज हम मैथमेटिक्स और लैंग्वेज दोनों, वी कैन रीड राइट एंड डू मैथ्स बिकॉज ऑफ ब्राह्मी एंड सुंदरी। अभी आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, बिकॉज हर चीज़ केवल पुरुषों, जो भरत पुरुष, बाहुबली पुरुष, ऋषभदेव पुरुष, महावीर जी पुरुष, बुद्ध पुरुष, स्त्री कहाँ है? तो स्त्रियों की भी कथाएं हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ब्राह्मी और सुंदरी, एंड दे आर राइटिंग दिस स्टोरीज। सो आई थिंक दिस आइडिया, जब अननोन की बात करते हैं, या फिर जैन रामायण भी है, जैन महाभारत भी है,
जो हिंदू रामायण और हिंदू महाभारत से अलग है जी। बट है कथा। और जैसे जैन महाभारत में युद्ध कृष्ण और जरासंध के बीच में होता है, यहाँ पे पांडव कौरव को इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं दिया गया है, केवल कृष्ण और जरासंध के बीच में। कृष्ण को वासुदेव कहा गया है और जरासंध को प्रतिवासुदेव कहा गया है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो ये अलग कहानी है, तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा है। हमने सुना है कि लव और कुश श्री राम से युद्ध करते हैं, ये जो कथा है ये वाल्मीकि रामायण में मुझे नहीं मिला। तो फिर एक स्कॉलर ने मुझे कहा कि पहली बार ये विमल सूरी ने अपने पौम चरित्र यानी कि जैन रामायण में ये अध्याय डाला है कि सीता के बेटे लव और कुश जब राम के साथ वो अश्वमेध यज्ञ के समय युद्ध करते, ये जो प्रसंग है वो वाल्मीकि रामायण में ऐसे नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में राम लव और कुश अपनी कथा बताते हैं राम को, उसी समय वाल्मीकि जी आके कहते हैं कि आपके पुत्र हैं और प्रॉब्लम, उसमें वो अश्वमेध युद्ध के बारे में कोई नहीं है, इसका डिटेल्स नहीं मिलते हैं। तो यानी कि ये सब कथाएं एक ही, जैसे एक वन है और वन में अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं। एक पेड़ जैन रामायण हो गया, एक पेड़ हिंदू रामायण हो गया, फिर अलग अलग प्रकार के, जैसे कि रामायण का एक जैसे फॉरेस्ट है, महाभारत का एक और फॉरेस्ट है, अलग अलग प्रकार की स्टोरीज। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में एक पेड़ नहीं, अलग अलग प्रकार के पेड़, वन, फल, फूल और सब में ज्ञान बैठा हुआ है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से रामायण को, महाभारत को इंटरप्रेट किया गया है। बहुत सारे अनेक इंटरप्रिटेशन, आपने वाल्मीकि रामायण की बात करी, तुलसीदास रामायण है, आपने जैन रामायण महाभारत इंटरप्रिटेशन की बात करी। क्यों एक ही ग्रंथ के इतने इंटरप्रिटेशन है? पहला सवाल, क्या ये एक भारत में रहने वाले नागरिक जो अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पर्सपेक्टिव डेवलप करने वाली बात मैं समझती हूँ कि एक ही चीज़ को देखने का अलग अलग नज़रिया है, लेकिन क्या ये एक आम आदमी के मन में कन्फ्यूजन कि इसको माने कि इसको माने, कि ये सही कहा गया कि ये सही क्या कहा गया, और क्यों इतने इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत पड़ी? अगर ये नहीं होता तो फिर हम में और आपके कंप्यूटर में फ़र्क क्या है? देखिए, आपको अलग खाना पसंद है, मुझे अलग खाना पसंद है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि हम सब एक ही खाना खाएं? तो अन्न से बात करते हैं। कोई वेज है, कोई नॉन वेज है, किसी खट्टा पसंद है, किसी मीठा पसंद है, किसी को मसालेदार खाना पसंद है, किसी को घी वाला खाना पसंद है, किसी को बर्गर खाना है, किसी को नूडल्स खाना है, किसी को तो, लेकिन खा क्या रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन। हम सब कार्बोहाइड्रेट, फैट, लेकिन उसके अलग अलग रूप है, उसमें तो मज़ा है। लेकिन खाने के बाद हर आदमी का पाचन शक्ति भी अलग है। आप खा सकते हो लेकिन पचाने की क्षमता नहीं है। ज्ञान भी वैसे ही है। ज्ञान में भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है जो सबको चाहिए। हम सब में भय है, हम सब में भूख है, हम सब में जिज्ञासा है, ये कॉमन है। किसी में ज़्यादा भूख है, किसी में कम भूख है, किसी में ज़्यादा भय है, किसी में कम भय है, किसी में ज़्यादा जिज्ञासा है, किसी में कम जिज्ञासा है, राइट? ये है। लेकिन जब हम दुनिया में जाते हैं तो भूख के लिए भोग चाहिए, भय के लिए सुरक्षता शक्ति चाहिए, जिज्ञासा के लिए ज्ञान चाहिए। हर आदमी अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार का भोग चाहता है। तो प्रकृति ने कहा ठीक है, मैं अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों का जन्म करूंगी, अलग अलग प्रकार के पशु, मछली, जो खाना है खा लो, लेकिन लास्ट में तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ही चाहिए। तो तुम पाव भाजी खाओ, बिना लहसुन प्याज के पाव भाजी, जैन पाव भाजी खाओ, लेकिन तुम्हारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स चाहिए। किस माध्यम से तुम लेते हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये सोचो, अगर पूरी दुनिया में सबको एक ही खाना खाना पड़े, कितना बोरिंग होगा। हर रेस्टोरेंट में वही खाना, हर घर में वही खाना, हर मम्मी वही खाना बताती है, वो ठीक रहेगा? ऐसी दुनिया इतना भयानक लग रहा है। तो फिर ज्ञान के मामले में हम एक सच क्यों ढूंढ रहे हैं? कि एक खाने का एक जो डिश है, इससे पूरी दुनिया सुखी रह सकती है? क्या वो दुनिया सुखी रहेगी? सब लोग केवल एक ही चीज खाएंगे, हर मम्मी वही खाना बनाएगी, हर रेस्टोरेंट वही खाना देगा,
कैसी दुनिया होगी ये? नीरस, रसहीन दुनिया। तो जो कहता है ना कि एक ही सच होना चाहिए, वो रस को निचोड़ के एक दुनिया बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूर भागना चाहिए। हमारे यहाँ विभिन्न भाव को बहुत ही मान्यता दी गई है, इसलिए अनेकांतवाद, इसलिए जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, इसलिए भगवान के अलग अलग रूप हैं। क्या भगवान पुरुष है या स्त्री है? विष्णु के साथ लक्ष्मी, शिव के साथ शक्ति। आपको शिव की पूजा करना है, ठीक है, नहीं नहीं शिव की पूजा मत करो, विष्णु की पूजा करो। नहीं मुझे रूप नहीं चाहिए, चलिए निराकार कर देंगे, निर्गुण निराकार बना देंगे भगवान को। अच्छा भगवान नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, तो फिर हम नास्तिक परंपरा आपको दे देंगे। तो नास्तिक परंपरा भी है, आस्तिक परंपरा भी है। आस्तिक परंपरा में सगुणी है, निर्गुणी है। सगुणी में वैष्णव है, शैव है, शाक्त है। तो देखिए कैसे रेस्टोरेंट में हमको एक मेनू कार्ड दिया गया है, खाओ, पाचन शक्ति है कि नहीं देखते हैं। आपने एक और बात कही कि जैन धर्म में ब्राह्मी और सुंदरी, फेमिनिन पावर की हमारी शो से पहले भी चर्चा चल रही थी कि फेमिनिन पावर कितना ज़रूरी है बैलेंस करने के लिए। हिंदुइज्म में फेमिनिन पावर को, शक्ति को अनेक रूप में पूजा जाता है, उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। आपने जैन धर्म में बोला कि सुंदरी और ब्राह्मी हैं। हिंदुइज्म में फोर फ्रंट पे ये फेमिनिन पावर है, चाहे दुर्गा के रूप में हो, चाहे पार्वती, चाहे लक्ष्मी, सरस्वती। एक अलग आपने बोला एक सेक्ट है, जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त। जैनियों में और बुद्धिज़्म में फेमिनिन पावर के बारे में, ऊर्जा के बारे में, इसके एम्पावरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहा गया है। क्यों? देखिए भारत में दो परंपराएं हैं। जब हम सनातन शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि इसके दो भाग हैं, एक है निवृत्ति मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग। या हम कह सकते हैं निवृत्ति मार्ग के अंदर की दुनिया की तरफ जाना, यानी कि जिसमें आपके अंदर जो मन के विचार, अपने विचारों के बारे में विचार, मन की तरफ, हृदय के तरफ, चित्त के तरफ, बुद्धि के तरफ जा रहे हो, तो अंदर की तरफ जा रहे हो, निवृत्ति मार्ग। दूसरा तो प्रवृत्ति मार्ग, बाहर की तरफ जाना। दुनिया में जो रंग है, गंध है, रंग है, टेक्सचर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स और एनिमीज और लाइफ, वो दुनिया है। दो प्रकार की दुनिया है, अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया। तो जो श्रमण परंपरा होती है, योगियों की दुनिया जो होती है, योगी वाले जो लोग हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं। तो नाथ, योगी, सन्यासी, श्रमण, तपस्वी, वो अंदर की तरफ जाता है। तो बौद्ध धर्म इधर से शुरू होता है। तो अगर हम देखें तो यशोधरा बाहर है, उसे छोड़ के बुद्ध अंदर के तरफ जा रहे हैं, अपने अंदर। तीर्थंकर अपने काम सब समाप्त करके, राजा के जो भी उनका दायित्व है समाप्त करके, वो भी सिद्धालय की तरफ जा रहे हैं। ये जो मार्ग है इसे निवृत्ति मार्ग कहा गया है। बाहर की दुनिया को स्त्री का रूप दिया गया है। अभी हिंदू धर्म में उन्होंने कहा कि ये शिवजी ऐसे आते हैं और पहाड़ के ऊपर बैठते हैं, लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। वहाँ वापस आपको बाहर आना पड़ेगा। तो भोग की दुनिया, तो योग की दुनिया से भोग की तरफ जाना पड़ेगा। तो शिवजी कैलाश पर्वत से नीचे काशी की तरफ आते हैं। तो ये हिंदू धर्म का यूनिक फॉर्म है। तो अगर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म सन्यासियों को ज़्यादा महत्व देता है, हिंदू धर्म में दाम्पत्य, गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आजकल ये पता नहीं चलता क्योंकि सभी जगह ब्रह्मचारी और सन्यासियों का राज चालू है। तो मेरा यही सवाल है देवदत्त जी कि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, गृहस्थ या दाम्पत्य जीवन को हिंदू धर्म इंपॉर्टेंस देता है, तो ऋषियों और मुनियों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ब्रह्मचर्य, फिर ये हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य आपके 4 आश्रम होते हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, लास्ट आश्रम सन्यास, लेकिन बीच में क्या है? गृहस्थ, वानप्रस्थ। गृहस्थ यानी जहाँ पे आप पैसे कमाते हो, और वानप्रस्थ जब आप अपने पैसे का दान करते हो और संतोष की तरफ जाते हो। ये बैलेंस, जैसे अब थाली होती है, चावल होता है, रोटी होता है, सब्जी होता है, दाल होता है, अलग 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 प्रकार के होते हैं। जो सन्यासी होता है ना, वो बीच वाली दुनिया में नहीं जाता है, क्योंकि ये क्या हुआ है कि ये सन्यासी बरगद के पेड़ जैसे होते हैं और गृहस्थ जीवन आम के पेड़ जैसा होता है। बरगद के पेड़ को हम आदर करते हैं लेकिन घर के अंदर नहीं लगते,
कभी नहीं घर के अंदर क्या रखते हैं? तुलसी का पेड़ रखते हैं, आम का पेड़ रखते हैं, केले के पेड़ को रखते हैं, क्योंकि उससे खाना मिलता है, घर चलता है उससे वजह से। चावल रखते हैं, जब आप पूजा करते हैं हम चावल रखेंगे, केले रखेंगे, पान के पत्ते जो खा सकते हो आप, उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रि, गणपति, जब विनायक चतुर्थी होता है वहाँ पे हम पेड़ पौधे वनस्पति की पूजा होती है। बरगद की पूजा, बरगद को हमेशा बाहर रखा जाता है। लेकिन आजकल क्या हुआ है, सब कुछ मिक्स हो गया है, लोग ये ध्यान नहीं देते। इसलिए तो लोग मिथ्या को मिथोलॉजी के साथ जोड़ दिए हैं, मिथ्या को असत्य के साथ जोड़ दिए हैं, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी कोई नहीं कर रहा है। हंस को हमने त्याग दिया है, भक्ति योग में इतने विलीन हो गए कि ज्ञान योग को हमने छोड़ दिया है। कर्म योग तो छोड़ ही दिया है, कर्म नहीं करते हैं, सिर्फ भक्ति करते रहते हैं। तो कर्म का मतलब क्या है? शिवजी को भी कैलाश पर्वत से नीचे उतरकर विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा, मांगल्य नहीं होगा। श्रीमंत, श्रीमंत शब्द का मतलब है श्री का मंथन जो करता है उसे श्रीमंत कहा जाता है। मंथन के लिए एक तरफ पुरुष, दूसरी तरफ स्त्री, यानी कि आकाश और धरती। पुरुष प्रकृति, शिव शक्ति, विष्णु लक्ष्मी, ये दोनों शक्तियां नहीं होंगी। इड़ा पिंगड़ा, इड़ा पिंगड़ा होता है तंत्र में, दोनों नहीं होंगी तो वृद्धि नहीं होगी। बरगद के पेड़ से घर नहीं चलता है। बरगद लेकिन आपको शेड देता है। अभी इंग्लिश में बरगद के पेड़ को बैनियन ट्री कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब ब्रिटिश आए थे भारत में तो उन्होंने देखा कि ये पेड़ के नीचे बनिया बैठते थे, तो बनिया से बैनियन शब्द आया। लेकिन तो वो आपको छत्र छाया में आपको शांति देगा, खाना नहीं देगा। जो आम के पेड़ के नीचे अगर आप बैठो तो पशु पक्षी जो ऊपर बैठे आपको तंग करेंगे, क्योंकि इसलिए आम के पेड़ आप आम लेके भाग जाते हो, नहीं तो वह बंदर आके तकलीफ देगा आपको। तो लेकिन आप जाके शांति से बरगद के पेड़ के नीचे जाके खाना खाते हो। दोनों की आवश्यकता है, लेकिन एक घर के बाहर होता है, घर के अंदर होता है। लेकिन आजकल हमने बरगद के पेड़ को इतना महत्वपूर्ण माना है, तो फिर लक्ष्मी तो नहीं आएगी। कल्याण सुंदर मूर्ति जो होता है, जब शिव जी की शादी होती है तभी कल्याण शब्द तभी होता है। मंगल हो का मतलब है घर में बहू आए, स्त्री की आदर होती है, वहीं पे कल्याण होगा, मंगल होगा, संतोष सुख होगा। नहीं तो लक्ष्मी के बिना स्वर्ग नहीं होगा, शक्ति के बिना कैलाश पर्वत कुछ नहीं होगा। तो ये हम जरा भूल रहे हैं। हमारे देश में हम बरगद पेड़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण दे रहे हैं, यानी कि थाली में खाना में एक जो बोलते हैं ना, एक मसाला कम है, एक दूसरा मसाला जरा ज़्यादा हो। तो हम कंफ्यूज हैं कि देखो, योगी के साथ आपको प्रवृत्ति अंदर की तरफ जाना है, बाहर की तरफ क्यों आ रहे हो तुम? तो ये मेरे हिसाब से हमारे देश में ये थोड़ा करेक्शन चाहिए, थोड़ा ठीक नहीं है ये। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक नहीं तो मंगल नहीं होगा। मंगल के लिए देवी के बिना मंगल नहीं होता है। और देखिए, महाभारत में, रामायण में जब स्त्री को दुख दिया जाता है तभी युद्ध होता है। सीता का दुख के बाद युद्ध, द्रौपदी के दुख के बारे में युद्ध। तो अगर शांति चाहिए दुनिया में तो ना सीता को दुख दो, ना द्रौपदी को दुख दो। तो देखिए, कथा बहुत स्पष्ट है कि देवी को हमेशा मानो, लेकिन हम ये सब जो कथाएं हैं हम बात नहीं करते, क्योंकि हम वो विवाद वाली दुनिया में फंस गए हैं। और बरगद के पेड़ में हम बोल रहे हैं कि बरगद का पेड़ मुझे अन्न देगा। बरगद का पेड़ अन्न नहीं देगा, शांति देगा, भोग नहीं देगा। एक और आपसे बात हुई थी कि ये जो टेम्पल का कल्चर है, कॉन्सेप्ट है, वो जैन धर्म से आया है। इससे पहले टेम्पल का कॉन्सेप्ट था नहीं, और हिंदू धर्म में यज्ञ को महत्व दिया जाता था। सबसे पहली बात है कि इससे अगर हम डेट करना चाहें तो जैन धर्म कितना पुराना है, और मंदिरों का ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के पीछे उनकी क्या वजह थी? देखिए, वो अगर हम इतिहास में जाए तो भूतकाल में चले जाएंगे और फिर भूत निकलेगा,
फिर भूत आएगा तो फिर हमें तकलीफ देगी। तो इतिहास से दूर रहिए कि कौन पहले आया कौन दूसरे आया। लेकिन जैनियों में ये देखिए, पहले ज़माने में हम लिखित परंपरा नहीं थी ना, हम लिखते नहीं थे। तो जैनियों ने कहा कि देखिए, एक श्रमण होता है जो अपनी यात्रा में जा रहा है, वो श्रमण किसी के घर में नहीं रुकेगा, दिन में केवल एक बार गोचर करेगा, गोचर यानी खाना खाएगा, जो भी बचा हुआ खाना खाएगा, वो कभी किसी मांगेगा नहीं, वो अपने हिसाब से चलता रहता है, श्रम करता रहता है। लेकिन उसके बातें सुनने के लिए श्रवक होते हैं, जो रेगुलर लोग होते हैं, तो उनकी बातें सुनते हैं, तो उन्हें श्रवक कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग उपासक भी थे कि हम आपकी पूजा भी करना चाहते हैं, आपकी मूर्ति देखना समझना चाहते हैं, तो उनको कहा गया कि ठीक है, तुम मूर्ति बनाओ। तो पहली मूर्ति कहते हैं कि भरत ने बनाई थी और कैलाश पर्वत के पास बनाई थी। तो कहते हैं कि कैलाश पर्वत, इसलिए कैलाश पर्वत में जैन में भी जाते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे एक मंदिर बनाया है और वो मंदिर किसी ने देखा नहीं है। और जैन धर्म में ये भी मान्यता है कि देवताओं ने भी, यानी कि इंद्र ने भी स्वर्ग में नंद द्वीप में एक भव्य जैन मंदिर बनाया है। तो मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया है वो जैन धर्म की जो कथाओं में देवता भी बनाते हैं, भरत ने भी बनाया है और मनुष्य भी बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? ताकि लोग कभी ना भूलें कि देखिए जैन सबसे सक्सेसफुल, इंडिया की सबसे सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी है। ये लोग जहाँ पे भी अगर जैन, हमारा जीडीपी का लाइक अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन कम्स फ्रॉम द जैन कम्युनिटी। वो हजारों साल से वणिक समाज है। दे हैव बीन बैंकर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, अकाउंटेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन। लेकिन वो जब आस्था की बात होती है, जो मूर्ति होता है वो बिल्कुल एक दिगंबर होता है, उसके शरीर में कोई गहने नहीं, कुछ नहीं, दिगंबर, यानी कि इतना संतोष है कि उसके पास वो कपड़े भी नहीं पहनता है, वो सब कुछ दे दिया है, कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट महावीर की वेरी फेमस कथा है, वो चल रहे थे रास्ते में तो उनका कपड़ा अटक गया एक पेड़ के पास। तो उन्होंने कहा अगर मैंने इसे खींचूं तो फिर अपरिग्रह नहीं है ना, मैं अटैच्ड हूँ इससे, तो कैसे छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ दिया। तो ये जो भाव है, जो सबसे अमीर साहूकार है उसको बताया जा रहा है, देखो तू जितना भी अमीर हो, अरब खरब हो, तू तीर्थंकर नहीं है। ये याद रोज आपको दिया जा रहा है। तुम जितना भी तुम्हारे पास धन धान्य संपत्ति, सोने का महल हो, ये हो, हीरे पन्ने जवाहर जो भी है तुम्हारे पास, इंद्र से तो कम है। इंद्र भी इसके सामने खड़ा है, क्योंकि इंद्र सुखी नहीं है, तुम भी सुखी नहीं हो। लेकिन सुखी कौन है? तीर्थंकर है, क्योंकि तीर्थंकर के पास संतोष है। वो उसने भूख के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए उसकी मूर्ति बनाते रहो। तो ये मूर्ति परंपरा जो बनाई गई है, तो ये मूर्ति परंपरा जैनियों में बहुत ही सेंट्रल थीम है। लेकिन जैन मंदिर में आप कभी नैवेद्य नहीं देते हो। जैसे हिंदू धर्म मंदिर में हम जाते हैं, नैवेद्य देते हैं, भगवान को हम नैवेद्य देते हैं और वहाँ से प्रसाद लेते हैं। लेकिन जैन धर्म में जो तीर्थंकर है उसने भूख के ऊपर विजय प्राप्त की है। अगर भूख के ऊपर विजय प्राप्त की है तो कहे उनको भोग कैसे दे सकते हो? नैवेद्य दोगे तो कौन खाएगा? उन्हें भूख नहीं लगी है। तो अब कुछ ये लेन देन की जो बातें हैं, जैन धर्म ने कहा ये श्रवकों की दुनिया है, ये स्वर्ग और उसके नीचे वाले लोक में है, ना कि सिद्धालय में। तो मंदिर में जब आओगे, जैन मंदिर में आओगे, इस पे ध्यान दो कि पूरी दुनिया लेन देन की दुनिया नहीं है। तुम्हें ये लेन देन की, अपने ऋण से मुक्त हो जाओ। जो भी तुम्हारा डेट में है तो उनसे ऋण से मुक्त नहीं प्राप्त करोगे तो तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। और जो भी तुम्हारा क्रेडिट है, कि लोगों का क्रेडिट है, क्रेडिट तुम राइट ऑफ नहीं करोगे, लोन, दूसरों का लोन जो तुम्हारे ऋणी है उनको भी छोड़ दो। तो अपना ऋण चुका दो और जो भी तुम्हारे कर्जदार हैं उनको भी मुक्ति दे दो, तभी जाके तुम्हें सिद्धालय मिल जाएगा। तो ये देखिए कि फाइनेंशियल टर्म्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो आपको हमेशा, इसलिए अब ये एक सिंबल के रूप में दिगंबर का मूर्ति जो रखा गया है, और हर दिगंबर की मूर्ति बिल्कुल एक जैसा दिखता है, ये याद दिलाने के लिए कि संतोष ये उन परम सत्य है जैनिज्म का। और मुझे, फॉर मी पर्सनली, वो जब मूर्ति देखता हूँ दिगंबरों का, मुझे बहुत शांति मिलती है,
कि ये याद दिलाने के लिए महत्वाकांक्षा के ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जो संतोष है। और मैं कहता हूँ ना, मैंने इतने अमीर लोगों से देखा है, बाप रे बाप, इतने गरीब, प्राइवेट जेट में बैठता हूँ उनके साथ और मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो पैसे आपको दे देता हूँ। इतने भूखे हो आप, बाप रे, इतने भूखे हो, इतने पैसे तो हैं उनको, अभी मीडिया में भी अटेंशन चाहिए, फ़ोटो वोटो लेते हैं, वीडियो करते हैं, ऐसे लाइक्स चाहिए, जब लाइक्स नहीं चाहिए तो पीआर एजेंसी को हायर करते हैं ताकि लाइक्स मिले। ऐसे भूख तो ख़त्म नहीं है, तो बकासुर है, तो बकासुर बन गए हैं। तो इसलिए उसके सामने वो शांति से निकलने के लिए मुझे, जब मैं दिगंबरों की मूर्तियाँ देखता हूँ, शांति और भारत में कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, राणकपुर में अगर आप जाओ तो मुझे, मेरा फेवरेट राणकपुर है, लेकिन बम्बई में कई जैन मंदिर हैं, वहाँ जाइए, वहाँ क्योंकि भोग की दुनिया नहीं है, वहाँ पे जस्ट बैठ के आप शांति से दर्शन कीजिए। और वो जब दर्शन मेडिटेशन से अलग है। हाँ, मेडिटेशन में आप आँख बंद करते हो, दर्शन में आँख खोलते हो, सामने वाले को देखते हो। दर्शन करना का मतलब है सामने वाले को देखो, सामने वाले को देखो और देखो ये दिगंबर जो है, तो ये दिगंबर की दुनिया जो है, इसमें थोड़ा शांति मिलता है। एक और जैन मंदिर के बारे में आपसे बात हुई थी, आपने बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बताया, लाल किले, दिल्ली में लाल किले के सामने वो बड़ा फेमस चांदनी चौक, जी लाल मंदिर है, और शाहजहां उन्होंने फंड किया था क्योंकि जब शाहजहां बना रहे थे तो मार्केट बनाने के लिए, जब मार्केट करते हैं तो आपको बिजनेसमैन चाहिए, तो बिजनेसमैन, उन्होंने अलग अलग बिजनेसमैन से पूछा, अग्रवाल कम्युनिटी, महेश्वरी कम्युनिटी, गुजराती वैष्णव, जैन, तो जैन कहा कि हम आएंगे लेकिन आपको मंदिर तो बनाना पड़ेगा, हम मंदिर के बिना हम कैसे रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मंदिर बना दो, क्योंकि हमें मंदिर चाहिए, तो केवल बिजनेस, मुझे वृद्धि चाहिए, आई वांट शाहजहां बी सक्सेसफुल। तो हम हमेशा मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, वो भी सत्य है, लेकिन जोड़ने की बात, मंदिर का निर्माण करने की बात नहीं बात करते। तो दिल्ली में हमेशा ये बात है कि देख, कुतुब मीनार के पास जाओ तो वहाँ टूटे हुए मंदिर के अवशेष मिलेंगे, लेकिन लाल किले के सामने अगर आप लाल मंदिर देखो, यहाँ मंदिर भी निर्माण किए गए, वो दोनों बने हुए हैं। तो इतिहास दोनों है, दोनों भूत है। एक थोड़ा बुरा भूत है, एक अच्छा भूत, कौन बुरा कौन अच्छा, लेकिन भूत तो भूत है जी। लेकिन जब आप जाओ लाल मंदिर में, वहाँ पे आई थिंक इट्स नाउ एन एनिमल हॉस्पिटल भी है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स एन एनिमल हॉस्पिटल। तो ये याद रखना चाहिए कि जो नीचे जाता है वो ऊपर भी जाता है। तो जैनिज्म में कॉन्सेप्ट है कि जो नीचे जाएगा, यानी कि अवसर्पिणी, फिर समय के साथ वो ऊपर भी जाता है। एक समय था जब जैन मंदिर तोड़े गए, एक ज़माना आया जब जैन मंदिर बनने लगे। धीरे धीरे करके अगर आप संवाद करो लोगों के साथ, अहिंसा से पेश आओ, अपरिग्रह रखो, अनेकांतवाद रखो, तो धीरे धीरे मैत्री बनती है। आप यू फिगर आउट, जितने भी भारत के राजा हैं, सुल्तान थे, राजा, सुल्तान, गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल, एम्प्रेस, सबके साथ इन्होंने बिजनेस किया है। दे वर बैंकर्स टू एवरीवन, बिकॉज दुनिया तो चलती रहेगी ना, आप जाओगे नहीं जाओगे, लेकिन कर्मकांड तो चलता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है, इससे बहुत मैंने सीखा है, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में बड़ा हूँ। ये सब बातें मेरे घर में तो हम नहीं बात करते थे, हम भोग की बात करते थे, नैवेद्य की बात करते थे, आत्मा की बात करते थे। लेकिन आई थिंक जब हम दूसरों की धर्म के बारे में सुनते हैं तो सीखने को कुछ मिलता है। तो जैन धर्म के में कुछ मुझे बहुत सीखने को मिला, मेरी ज़िंदगी में वृद्धि आई इसके। बौद्ध धर्म से कुछ मैंने सीखा, ईसाई धर्म से कुछ मैंने सीखा, इस्लाम से कुछ सीखा। तो हर धर्म में कुछ ना कुछ, चाइनीज़ से कुछ सीखने को मिला, जापानीज़ कल्चर में है। अभी जापानीज़ मिथोलॉजी जब बोलता हूँ तो इंडियंस को, भारतीय लोगों को, नहीं हम जापानीज़ खाना खाएंगे, जापानीज़ ज्ञान मत देना, सिर्फ मांगा कॉमिक्स पढ़ेंगे एंड ऑल दैट, एनीमे देखेंगे, एनीमे तो एनीमे ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। लेकिन जापानीज मिथोलॉजी बहुत ही अलग, शिंटो मिथोलॉजी होता है। तो मिथोलॉजी हरि, जैसे मैं कहना हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैनिज्म में भी मैंने जो कहा, तो ये जो किताब तो छोटी बात है, जो 63 मैंने लिखा है, ये 63 महापुरुष हैं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव, 9 प्रतिवासुदेव, सबकी अलग अलग कहानी है। फिर स्त्रियों की कहानी है, गणिकाओं की कहानी है, रानियों की कहानी है, योद्धाओं की कहानी है, केवल जैनिज्म में।
बुद्धिज़्म में जाओ तो जाटक कथाएं हैं, बौद्ध धर्म की कथा है, बुद्ध की, एक बुद्ध नहीं, अलग अलग बुद्ध हैं, हिंदू धर्म में जाओ तो अलग अलग अवतार की, तो इतना ज्ञान है सिर्फ हमारे देश में। तो इसलिए सरस्वती का जो हंस है बहुत काम करता है। आप माइथोलॉजी और आप सिनोनिमस हैं एक दूसरे के साथ। मतलब अगर आपका नाम लिया जाए तो माइथोलॉजी आपसे बहुत वर्षों से, क्योंकि एक एक्सटेंसिव रिसर्च, मेहनत, काम, हार्डवर्क जो आपने किया है इस सब्जेक्ट पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट ऐसा कौन सा माइथोलॉजिकल इंसिडेंट है या ऐसी कहानी है जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है और कंटेम्पररी प्रेजेंट सिनारियो में लोगों को उस कहानी से कनेक्ट करना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज? तो मैं वो कहानी बता ही देता हूँ आपको, हाँ। और ताकि ये कहानी मेरे लिए बहुत, अब मैंने दर्शन आपको थोड़ा टोका वहाँ पे जब आपने मेडिटेशन की बात की, क्योंकि लोग आजकल मेडिटेशन बहुत पसंद करते हैं और मुझे मेडिटेशन से डर लगता है, क्योंकि मेडिटेशन में आप दूसरों को नहीं देखते, केवल अपने आप को देखते हो। आँख बंद कर दे, ये योगियों की दुनिया है, भोगियों की दुनिया नहीं है, लेकिन हम दुनिया में रहते हैं, दिनचर्या लोगों के साथ। तो ये कहानी दर्शन के ऊपर है और ये मेरे लिए, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये रामायण से कथा है और ये कथा आपको पता है, लेकिन मैं आपको ये कथा बताता हूँ एक्सपैंड करके। आप इसे ध्यान से सुनिए, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। रामायण में ये प्रसंग है कि सीता का अपहरण हो चुका है और राम जी को बताया गया है कि दक्षिण दिशा में कोई राक्षस उन्हें ले गया है, और इतना ही इन्फॉर्मेशन, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उनके पास। तो श्री राम दक्षिण की दिशा में जाते रहते हैं, वो रात दिन ना खाते हैं ना सोते हैं, वो चलते रहते हैं कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, और चलते रहते हैं। उनके पीछे लक्ष्मण जा रहे हैं, दोनों के हाथ में धनुष है, पसीने पसीने हैं, डस्ट एंड डर्ट एंड एवरीथिंग ऑन देयर बॉडीज, दे वेरी टायर्ड, लेकिन रुक नहीं रहे कि सीता जब तक नहीं मिली मैं बैठूंगा नहीं। तो सभी जो पशु पक्षी डर जाते हैं कि देखो दो योद्धा हैं जिनके हाथ में ये धनुष है, तो सब भागते हैं इस तरफ, पेड़ पौधे सभी साइड साइड से ले जाते हैं। इस बीच एक स्त्री उनके सामने आती है और कहते हैं कि जरा रुकिए। तो राम रुक जाते हैं, फिर कहते जरा बैठिए। तो राम बैठ जाते हैं। क्या लगता है आपने कुछ खाया नहीं है कई दिनों से, मेरे पास कुछ बेर है, आप खाएंगे? तो राम कहता है ठीक है। तो वो एक बेर उठाती है, उसे बाइट करती है और राम जी को देती है, राम उसे खा लेते हैं। दूसरा वो चखती है, फेंक देती है। तीसरे चखती है और लक्ष्मण जी को देते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण को देती है तो लक्ष्मण कहता है कि अरे झूठा खिलाओगी, झूठा खिलाओगी, हम रघुकुल के राजपुरुष हैं और झूठा खिला रही हो, ये कोई मैनर्स है? मैनर नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं पता है। वो चिल्लाने लगते हैं और वो महिला जो है उसे बहुत बुरा लगता है, क्षमा 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 कहती है, वो गिड़गिड़ाती है, उसे बहुत बुरा लगता है। और राम देख रहे हैं ये प्रसंग। तो राम जब देखते हैं तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण दर्शन करो, तुमने क्या देखा, मैंने क्या देखा। हम दो योद्धा हैं, हमारे हाथ में धनुष है, हम जा रहे हैं दक्षिण की दिशा में, हमारे आस, मैं टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, सब देख रहे हैं, हमसे डरे हुए हैं, कोई हमारे सामने नहीं आएगा। ये महिला हमारे सामने आई, ये बहुत ही ब्रेव वुमन है, शी इज वेरी ब्रेव। तो मुझे एक ब्रेव वुमन दिख रही है। क्यों आई हमारे सामने? हम उसके बेनिफिट के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे लिए। उसको लगा कि हमें भूख लगा है, सहानुभूति, आत्मीयता है इसमें। सो शी इज ब्रेव और शी इज अ गुड वुमन, आत्मीयता है, वो मेरे बारे में सोच, शी इज अ गुड पर्सन, नाइस पर्सन। और वो चख के देर क्यों रही है? ताकि हमें मीठा बेर दे। शी इज अ गुड होस्ट। और ये तुम झूठा की जो बात करते हो, प्रकृति में कोई चीज झूठा नहीं होता। झूठा शब्द संस्कृति से आता है। प्रकृति में कोई झूठा ना कोई गंदगी नहीं है प्रकृति में। जंगल में कचरा नहीं होता, संस्कृति में कचरे होते हैं। छुआछूत की बात जो होती है वो केवल संस्कृति में, जंगल में नहीं होता है। तुम जंगल में हो, तुम जो झूठे की बात कर रहे हो, मैनर्स की बात कर रहे हो, वो राजमहल में होता है। तुम राजमहल के राजकुमार हो, ये जंगल में पली बड़ी हुई है और तुम उसको जज कर रहे हो। तो मैंने भी इस प्रसंग को देखा, तुमने वो प्रसंग को देखा, तुमने रिएक्ट कैसे किया? तुम घमंड से आए, अहंकार से आए, राजमहल से आए, तुमने उसका दर्शन नहीं किया। इसलिए तुम रहोगे लक्ष्मण, ना बनोगे राम।
राम बनने के लिए दर्शन करना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में कई शबरी आते हैं, लेकिन हम उनको धिक्कार के बोलते झूठा खाना खिलाओगी। छोटी सी प्रसंग, ये लोक कथा है रामायण की। वाल्मीकि रामायण में ये कथा नहीं मिलती, केवल ये कथा भक्ति परंपरा से आई है। इसका सबसे ओल्डेस्ट स्टोरी उड़िया रामायण में मिलता है, जहाँ पे बेर नहीं आम है। लेकिन ये कथा कितनी पावरफुल है। झूठा एक रूपक है, इसका कई अर्थ है। ये झूठा शब्द जो है ये भी एक रूपक है, आपको कहाँ कहाँ लेके जा सकते हैं। तो मुहावरों और रूपक से जब ये कथा सुनते हैं तो इसमें बहुत ज्ञान है, पूरा सनातन का ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पे नैवेद्य की बात भी है और प्रसाद की बात भी है। नैवेद्य हुआ जो शबरी दे रही है और प्रसाद हुआ दर्शन। क्या हम अपनी ज़िंदगी में लोगों को दर्शन दे रहे हैं? हमको लगता है ना कोई हम अकेलापन है, कोई मुझे देखता नहीं है क्या, लेकिन क्या हम लोगों को देखते हैं? एंड ये दर्शन कॉन्सेप्ट जो है इज समथिंग दैट आई थिंक फिर समझ में आएगा सनातन क्या है। बहुत डिटेल में, मतलब मैं कहूँगी आपसे कि ऐसे ज़रूर एक सेक्शन होगा जैन धर्म में भी, जिनके लिए आज जो हमारी बातें हुई हैं, जो हमारा मंथन हुआ है, वो वाकई में नया होगा। और आपके बारे में तो ये पॉपुलर है ही है कि आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर के चीज़ों को आते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है, कनेक्ट करते हैं। और कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, इसीलिए लोग आपसे समय मांगते हैं। लिटरेचर जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें बहुत भारी भीड़ उमड़ती है आपको सुनने के लिए। एंड इट वाज डेफिनेटली आर गुड लक ऑल्सो दैट आज आप हमारे साथ स्टूडियो में आए एंड ये जो इंटरेक्शन हुआ है, वाकई में इस मंथन में बहुत कुछ निकला है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।